दरभंगा जिले के उच्च माध्यमिक विद्यालय सिंहवाड़ा उत्तरी सह उत्क्रमित विद्यालय सिंहवाड़ा से एक गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि एडमिशन के नाम पर छात्रों से रुपए की मांग की जा रही है। इसको लेकर कई छात्रों ने खुलकर अपनी बात कैमरे पर रखी है। स्कूल परिसर में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक मौजूद हैं। छात्रों का कहना है कि नामांकन के दौरान उनसे पैसे मांगे गए। उनका आरोप है कि बिना रुपए दिए प्रवेश प्रक्रिया में परेशानी की बात कही गई। जब इस मामले की जानकारी मिली तो हमारी टीम मौके पर पहुंची और छात्रों के साथ साथ अभिभावकों से भी बात की। कई लोगों ने एक जैसी शिकायत दोहराई। इसके बाद स्कूल की प्रभारी प्रधान अध्यापिका से भी इस संबंध में सवाल पूछे गए और उनका पक्ष जानने की कोशिश की। हुआ कुछ नहीं है, एक बच्चा ड्रेस में नहीं आया था जिसके लिए हम उसको बोले। उसके बाद हम वहाँ केंद्र अधीक्षक थे तो उसको हम बार बार कह रहे थे। वहाँ पे बार बार एक गार्जियन हमको कॉल कर रहा था, क्या जो मतलब हमको एक लड़का परेशान कर रहा है जो हमारे ही क्लास में पढ़ता है 12 में। उसका नाम रंजन कुमार पासवान है, ठीक है। जब हमने उस लड़के को असेंबली में वहां से आने के बाद इस मैटर पे पूछा, इन्हीं बातों को लेकर के बहुत ज्यादा बहस हुई और इन्हीं बातों को मुद्दा बना करके बार बार आकर के ये अनाप शनाप वीडियो बनाता है और परेशान करने का पूरा ये करता है। इससे पहले नगर पंचायत सिंहवाड़ा में बैठक भी हुई थी जी, नगर पंचायत सिंहवाड़ा में भी इसी के मुद्दे पे बैठक हुई थी, क्योंकि ये बार बार आता था और इसी तरीके से जो है क्या दिन जो है सो नगर पंचायत में हम ही उनको ये दिए थे, मैसेज छोड़े थे जो आपके यहाँ का 2 बच्चा जो है हमको काफी डिस्टर्ब किए हुए। उसमें राजीव कुमार पासवान का नाम है और दूसरा एक सुनंद कुमार है, जो सुनंद कुमार बाद में उसके गार्जियन आए उसको मतलब तो वो अलग हट गया, लेकिन ये रंजन कुमार पासवान का गार्जियन है, ये राजीव कुमार पासवान। आप पे जो है आरोप लग रहा है कि आप अवैध वसूली करती हैं, मतलब एडमिशन के नाम पे। तो सारा चीज निराधार है। इसी तरह से जो है जब माहौल गड़बड़ आता है तो कुछ न कुछ तो लोग एलिगेशन लगाता है और बार बार हमारी मानहानि करने के लिए अनेक तरह का वीडियो लगाया गया। और कुछ बच्ची भी है, कुछ लड़कियां भी कह रही है कि रसीद नहीं दिया जाता है और एडमिशन ठीक है। देखिए सर, 1200 रुपया साइंस के बच्चों को लिया ही जाता है, ठीक है। जो फीस है वही लिया गया है, तो रसीद भी दिया जाता है। लेकिन कुछ कारणवश हमारे कुछ टीचर्स जो हमारे थे वो ये हो गए थे, बीमार हो गए थे, उनको हम एडमिशन प्रभारी बनाए। हम उन्हीं का वेट कर रहे थे जो वो आएंगे, जिसको नहीं मिला उसको रसीद दे। बस बात इतनी सी। आरोप बार बार लग रहा है कि आप जो है अवैध वसूली करते हैं। जब आप मन बना लीजिएगा, कुछ भी कह सकते हैं। मन बनाने का क्या बात है, कुछ भी बेबुनियाद बात नहीं बोल सकते। अब क्या आश्वासन दिए? हम वही बोले हैं जो आप जो भी मतलब हुआ है या जो भी अभी तक होता रहा, यदि आपको इससे है तो सब कुछ एकदम पार्शियल होगा आपके सामने, ऐसा कुछ एकदम पारदर्शी होगा। तो ये बच्चों को आश्वस्त करते हैं, एकदम बच्चों को आश्वस्त करते हैं। मैडम अभी जितना भी बात बोली है उसमें एक बात की भी सच्चाई नहीं है और मैडम के सामने हम अभी बोल रहे हैं। मेरे पास वो जो मैडम जो कर रही थी उनका वीडियो है मेरे पास। मैडम के सामने अभी हम बोल रहे हैं कि मैडम झूठ बोल रही है और मैडम जो कर रही है ये कोई टीचर की बात नहीं है। मैडम सबके सामने में झूठ बोले हुए थे, जो सबके सामने में झूठ बोले थे। मेरे पास वीडियो है कि मैडम बार बार झूठ बोलती है, एक बार नहीं 1000 बार झूठ बोली है और उन सभी बच्चों का, गरीब बच्चों का शोषण किए हैं मैडम। उन सभी गरीब बच्चों का पैसा खाए हैं, जिसका विरोध 2 बच्चा जिसमें एक मेरा भाई है, क्योंकि हम भी पढ़ते लिखते हैं, हम भी पीजी कर रहे हैं। लेकिन मेरा भाई जो अभी 12th क्लास में है उसको हम बताए कितना इतना पैसा लगता है, इससे ज्यादा मत देना मैडम को। अगर बोले तो उनका विरोध जरूर करना, ठीक है। मेरा भाई का उस दिन जब हम आए तो मेरा भाई का 470 में एडमिशन किए मैम। नाम काटने के बावजूद बिना किसी को फैमिली को सूचना दिए नाम काट के एडमिशन किए उनका, लेकिन रसीद नहीं दिए और वो बिना मुहर का रसीद हमको दिए, जिसका प्रूफ मेरे पास है। मैंने लौटा दिया, बोला कि जब तक इस पे सरकारी मुहर आप नहीं मारिएगा हम रसीद नहीं लेंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैडम से हम 1 महीना, गर्मी छुट्टी से पहले ये बात हुआ था, 1 महीना बीत गया। जब मोबाइल हम इस परिसर में जब हम मोबाइल चलाए तो उसके ठीक 1 दिन बाद यहाँ 1-2 दिन बाद यहाँ पे लिख दिया गया कि इस विद्यालय परिसर में मोबाइल चलाना वर्जित है। अरे बहुत कुछ हुआ। अगर मैडम अगर बोली कि हम इसको उपाय कर रहे हैं सबको रिटर्न करने के लिए, अध्यक्ष साहब हमारा बोले मतलब मैडम ये मान ली कि हम पैसा लिए हैं और वापस करेंगे। अध्यक्ष साहब को सामने में समझे ना, वहाँ ऑफिस में कार्यालय में बहुत लोग वहाँ भरे हुए थे, उपस्थित बहुत लोग थे, सबके सामने मान ली कि हम पैसा वापस करेंगे। हाँ, उसने गलती मानी और उसने कहा कि हम इतना दिन में पैसा वापस कर देंगे। कितना वापस कर देंगे? अरे जो ज्यादा लिए हैं उसको वापस करना, मतलब ज्यादा लिए हैं। हाँ तो वो वापस करना।
वो अध्यक्ष जो हमारे कौन बोला बोला ये बात कि हम ज्यादा ये हमारा परम भगत जी बोले कि इस जितना भी विद्यार्थी को बच्चे को पैसा लिया बढ़ा करके फालतू वो पैसा आप रिटर्न करो और नहीं तो आपके ऊपर FIR दर्ज तो करवाया मैडम जाएगा। मतलब और प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? और ये हम आपसे पूछने का चाहते हैं 9वां का एडमिशन चार्ज कितना लगता है? वो तो हमको नहीं पता। नहीं पता है, फिर कैसे होगा? नहीं बताइए ना, हम पता करके बता देंगे। पैसा कितना लिया गया आप ये बताइए। 9वां में नाम लिखा है अपने हाथ से, बच्चा को तो 500 दिए, 500 रुपए रसीद भी नहीं दिया। रसीद। आपका नाम जानना अंकित चाहूंगा। कुमार। और एडमिशन के नाम पे कितना रुपया लिया गया? 1200 रुपया लिया गया है और ना ही कुछ इसमें वो भी है। रसीद कितने का दिया गया? 940 का। बताइए, सरकारी व्यवस्था को इस प्रकार से जो है खोखला करते जा रही है। सरकारी व्यवस्थाओं में बैठे सिस्टम में पदाधिकारी लोग, शिक्षा मंत्री जो है मिथिलेश तिवारी जी को कान खोल करके सुन लेना चाहिए इस बात को कि क्या इसी चीज के लिए जो है प्रधानाध्यापक या फिर स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक को पैसा मिलता है कि अवैध वसूली करता रहे? और क्या बताया गया है? और या हम एनसीसी का फॉर्म भरे थे, एनसीसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस स्कूल में, इसलिए हम अभी नाम कटवाने आए हैं इस स्कूल से। क्या बताया गया है? बताया गया है, बोलिए जो क्या कहते हैं इस स्कूल से नहीं होगा आप दूसरे स्कूल से करवाइए, और दूसरे स्कूल से होगा नहीं। 940 का रसीद दिया आपको? हाँ। पैसा कितना लिया? 1200 रुपये। आपने विरोध नहीं किया? नहीं हमने किया, हमने फोन किया था एक दिन, तो क्या कहते हैं जब हम बात किए तब तक कॉल था, और उसके बाद जब बोले हमारे पेरेंट्स बोल रहे हैं उसके बारे में पैसे के लिए, तो फोन डिस्कनेक्ट कर दी। और फिर फोन डिस्कनेक्ट कर दी? मैडम प्रिंसिपल क्या नाम है मैडम का? नहीं पता है हमको। हम दूसरे 2 या 3 दिन आए हुए किए हैं स्कूल। कौन से? मतलब स्कूल में जो बताया जाता है वो नहीं किया जाता है। मतलब बताते हैं कि पढ़ाई अच्छा से होता है, मगर पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होता है। पढ़ाई छोड़िए, कितना रुपया आपसे, आप भी एडमिशन लिए हैं? हाँ। क्या लिया गया? अवैध वसूली के नाम पे कितना रुपया एक्स्ट्रा लिया गया? 100 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। रसीद कितना का दिया है? 1200। 1200 का रसीद दिया है और रुपया कितना लिया? 1300। तो आपने विरोध नहीं किया? विरोध किया था, हमारा मैम को फोन किए थे हम दोनों मिल के, और अभी जब फोन पैसा की बात किए, गार्जियन पैसा मांग रहे हैं तो तुरंत फोन काट दिए, और फोन कर रहे हैं फिर अभी उठा नहीं रहे हैं। नाम है बाबू? स्वाति कुमारी। क्या कुछ हुआ है? सर स्कूल में बहुत पैसा लिया जाता है। कितना, मतलब अवैध वसूली के नाम पे कैसे अवैध वसूली की जाती है? क्या? कितना रुपया का रसीद दिया जाता है? कितना रुपया लिया जाता रसीद है? कुछ नहीं देता, सिर्फ पैसा लेता। कितना? 920 रुपया लिया 11th का एडमिशन का। रसीद नहीं दिया गया? नहीं। तो आप लोगों ने मांगा नहीं? मांगे तो बोलता है कि क्या चीज का रसीद। जब आप एडमिशन कराएं, अगर हम कहीं से कुछ खरीदते हैं तो हमें भी पता होना चाहिए कि वहां से हम खरीदे हैं। कैसे पता रहेगा कि खरीदे हैं? तो आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं हुआ है कैसे पता रहेगा? कोई रसीद मिला है? नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता है कि यहाँ एडमिशन हो गया है? सिर्फ छोटा सा एक रसीद दिया, उसपे पैसा का नाम नहीं लिखा कितना पैसा दिए। बहुत पैसा लेते हैं और इसमें थोड़ा कम लेते हैं, इसमें ज्यादा लेते हैं। ज्यादा पैसा लेते हैं? हाँ। रसीद मिलता है? नहीं। रसीद नहीं मिला है। एडमिशन लिया तो रसीद मिला? नहीं। एडमिशन ले लिया है, और अगर मान लीजिए कि ये 1 साल के बाद एग्जाम देने जाएगी, इसे पता होगा कि हम एडमिशन ले चुके हैं, रसीद मिला नहीं, और उस समय बताया जाएगा स्कूल से कि अगर इसका एडमिशन नहीं हुआ है, ये बैक हो जाएगी। जब ये बैक हो जाएगी आगे इसका मनोबल टूट जाएगा। तो माननीय सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी खास करके आप कान खोल करके सुन लीजिएगा कि इस प्रकार से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो आपका नारा है वो नहीं चलने वाला है। बाकी अवैध वसूली के लिए आप लोग क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।